जी नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अंधविश्वास के छींटे जो चैप्टर है उसके चौथे नंबर पार्ट को लेकर आए हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग क्लास 9 का MHD का क्लास 9 का जो MIL हिंदी है, MIL हिंदी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो बाकी वीडियो के लिंक जल्दी मिले तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का सारा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंधविश्वास या कुसंस्कार के कारण क्या क्या है। ठीक है, मनुष्य क्यों अंधविश्वासी होता है, क्यों वह कुसंस्कार को ही संस्कार समझता है, क्यों कोई एक व्यक्ति अफवाह फैलाता है और समाज के अन्य लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बिना सोचे समझे अफवाह को ही सत्य मान लेते हैं। मतलब हमसे या फिर इस चैप्टर में ये पूछा जा रहा है कि आखिर लोग इतना अंधविश्वासी क्यों होते हैं, क्यों वह कुसंस्कार को ही संस्कार समझते हैं, क्यों कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो अफवाह फैला देता है और समाज के जो अन्य लोग होते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी हिचकिचाहट के उस चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं। इसके कुछ कारण हैं हमारे सामने। तो इसमें से पहला कारण है जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला कारण है सन 2011 में असम की साक्षरता दर 73.18% के आसपास है। मतलब उसका पहला कारण बताया जा रहा है कि सन 2011 में क्या हुआ कि हमारे पास शिक्षित लोग कितने थे, 73.18%, वो भी असम के लोग। ठीक है, जिसमें से महिलाओं की जो साक्षरता था वो था 67.27% और जो पुरुष का था वो 78.81% था। मतलब लोग इतने पढ़े लिखे थे, पुरुष और महिला दोनों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ से एक बात आप लोग ध्यान देना कि क्या समझाने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से देखने पर यह कहना पड़ेगा कि यहाँ शिक्षा के अभाव के कारण नहीं बल्कि ज्ञान के अभाव के कारण लोग अंधविश्वासी होते हैं। मतलब 100 में से अगर आपके पास 78% और 67% तक अगर आपका नॉलेज है, मतलब आपके पास शिक्षा है, तो ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? ज्ञान के अभाव के कारण लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है। किस तरह का ज्ञान? तो ज्ञान के अभाव के कारण लोग अपने आवेश को नियंत्रण में रख नहीं सकते। 73.18% लोग शिक्षित होने के बावजूद उनमें ज्ञान का अभाव क्यों कहा गया है? बिल्कुल सही बात है। अगर लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास ही तो ज्ञान रहता है। तो बताया गया है कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ज्ञान न होने के कारण वो अंधविश्वास में या फिर जो अफवाह फैलाई जाती है उसमें विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि आखिर इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उसे ज्ञान का अभाव क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि सिर्फ औपचारिक शिक्षा प्राप्त होने पर लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर आपके पास डिग्रियां हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, मान लीजिए 8-10 डिग्री आप हासिल करके बैठे हैं, तो केवल आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट है इसलिए आप ज्ञानी नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ज्ञानी भी हो सकते हैं। ज्ञानी होना और सर्टिफिकेट होना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास हो सकता है सर्टिफिकेट हो लेकिन आपके पास नॉलेज ना हो। आज का जो सिस्टम है, लोगों को सिर्फ परसेंटेज देखना है, चाहे वो परसेंटेज अब कॉपी करके या आए या फिर किसी का नकल करके। तो बात है कि जो लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो मान लीजिए सिर्फ स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है या फिर कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, उससे लोग सिर्फ ज्ञानी नहीं होंगे। अगर इससे लोग अगर ज्ञानी होते तो वरन आज से बताया गया कि कई साल पहले जब यहाँ के समाज में
आज से कई साल पहले की बात है कि जब हमारे यहाँ समाज में औपचारिक शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। मतलब बताया गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, तब भी उनके चिंतन इतने आधुनिक, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी थे। मतलब बताया गया है कि जब मान लीजिए जब हमसे पहले बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, तब भी तो हमारे यहाँ के लोग बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे, क्रांतिकारी थे, आधुनिक तरीका, मतलब उनका चिंतन शक्ति जो था वो आधुनिक था। मतलब रोज कुछ नए नए चीजें सीखते थे या फिर डेवलप करते थे, डिस्कवर करते थे। तो कहा गया है कि क्रांतिकारी थे कि आज के जमाने में भी वे प्रासंगिक और तथा समाज के हितकारक साबित हुए हैं। मतलब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे महापुरुष हुए जो उस समय में स्कूल कॉलेज नहीं थे, फिर भी आज भी हम उनके बारे में अपने स्कूल कॉलेजों में पढ़ते रहते हैं। जैसे महापुरुष शंकर देव के वैष्णव दर्शन के मूल में थी मानवता के कल्याण की भावना, जो आज भी वंदनीय है। मतलब और भविष्य में भी रहेगी। मतलब बताया गया है कि जो महापुरुष शंकर देव थे वो कभी, मतलब मान लीजिए, हमारी तरह शिक्षा नहीं लिए होंगे, ठीक है। विद्यालय में आज जिस तरह से हम साइकिल लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, पैदल, गाड़ी से जाते हैं पढ़ने के लिए, इतने सारे टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, फिर भी हम महापुरुष शंकर देव की तरह तो नहीं बन पाए, ठीक है। क्यों नहीं बन पाए? अगर हम बोलेंगे कि हमारी जो आधुनिक या हमारी जो चिंतन शक्ति है, तो यहाँ पे वही बताया गया कि क्या उनकी तरह हमारी चिंतन शक्ति है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए बताया गया कि सर्टिफिकेट होना और नॉलेज होना दोनों अलग अलग बातें। तो शंकर देव ने वैष्णव दर्शन के बारे में जो बातें की थी, मानवता की कल्याण की जो बात की थी, वो आज भी वंदनीय है। वंदनीय है का मतलब आज भी उसकी इज्जत की जाती है, उसका श्रद्धा किया जाता है और भविष्य में भी वो रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। परंतु बताया गया है कि वर्तमान समय के उन्मादी भोगवादी दर्शन के कारण शिक्षा ज्ञान अर्जन के नहीं बल्कि नौकरी प्राप्त करने के साधन बन चुकी है। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्ट बातें यहीं पे बताई गई है कि आज के समय में जो हम लोग शिक्षा लेते हैं, चाहे आप हो या फिर हम, यहाँ पे सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही हमारा मेन लक्ष्य होता है, हमारा मेन गोल होता है, बल्कि ज्ञान अर्जन करना नहीं। हमारे पास परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपके पास 99% होगा, 98% होगा, तो आपको जॉब मिलेगा। आपके पास कितना नॉलेज है ये कोई नहीं देखता। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास परसेंटेज है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो बताया गया है कि ज्ञान की साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सर्वश्रेष्ठ हो। जो रियल चीजें हैं, दिखावा नहीं बल्कि ये असली है। तो ज्ञान की साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है, परंतु भोग विलास और सस्ते सुख के साधनों को प्राप्त करने की कामना के कारण लोग ज्ञान की साधना से विमुख होने लगे हैं। मतलब ज्ञान की साधना करना इतना आसान नहीं है, इसलिए लोग सस्ते सुख के कारण क्या करते हैं कि ज्ञान की साधना से बहुत दूर जाने लगे हैं। समाज में उच्छृंखल, अवांछनीय परिवेश का और अमानवीय कार्यकलापों की वृद्धि होने का मुख्य कारण है। मतलब यही मुख्य कारण है कि लोग अपना ज्ञान अर्जन करने का जो तरीका है उसे भूलते जा रहे हैं और सिर्फ नौकरी पाने की इच्छा में अपने परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। यही असलियत है। तो वर्तमान समय के लोगों में आवेग के नियंत्रण की अक्षमता है। होता क्या है कि अपने आवेग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। तो आवेग के नियंत्रण की इस अक्षमता का कारण है अध्ययन का अभाव। अगर आप पूछेंगे कि कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है, तो इसका उत्तर हमें ये लिखना पड़ेगा कि इस आवेग को नियंत्रण न कर पाने का एकमात्र कारण है कि लोगों के अंदर अध्ययन का अभाव दिखाई दे रहा है। लोग अध्ययन कर नहीं रहे हैं। लोग शिक्षित जरूर हुए हैं, आज के लोग शिक्षित जरूर हुए हैं, परंतु इसके विपरीत उनमें अध्ययन की स्पृहा न रही, मतलब इच्छा नहीं रही। उन्हें अध्ययन करने की इच्छा नहीं है। पढ़ाई किए हैं, शिक्षित हैं,
लेकिन अध्ययन की जो एक इच्छा होती है वो उनके अंदर नहीं रही। ये रहा हमारा पहला कारण जो बताया गया है कि अंधविश्वास बढ़ने का पहला कारण और एकदम मूल कारण बताया गया है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पहला कारण अच्छे से समझ में आया होगा। इसके दूसरे कारण पर हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, और एक बार अगर आप वीडियो को समझ लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से बनाकर लिख पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी वीडियो के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते रहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।